दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो ये कुछ सीड्स मुझे विंटर फ्लावर के मिल गए ढूंढने के बाद। कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, तो मैंने आज लगाने वाला हूँ और इसकी वीडियो आपके संग शेयर करने वाला हूँ। वैसे मुझे सीड्स लगाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, क्योंकि पौधे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उन्हें संभाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। किस पौधे को कहाँ लगाएं, इतने गमले भी नहीं होते। तो मैं आपको बिल्कुल भी सीड्स लगाने की सलाह नहीं देता। अगर आपके पास फ्री हैं तो लगाइए, ख़रीद के स्पेशली मत लगाइए। अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे आप। मार्केट में आपको अब सैपलिंग मिल जाए छोटे छोटी पौध, तो वो ले लीजिए, वरना पौधा ले लीजिए, तो उसे ही आप गमले में लगाइए। तो मैं एक एक करके सीड्स के नाम बताऊंगा और लगाता जाऊंगा। देखिए दोस्तों, सीड्स लगाने के लिए सभी पॉट मैंने तैयार कर लिए और सभी बेस्ट मटेरियल के हैं। देख सकते हैं तो मटकी है, दूसरा मैंने बोनसाई पॉट बनाया था, ये भी बेस्ट मटेरियल है। मिठाई का खाली डब्बा है, ये भी मटकी है। ये छोटा सा पॉट है प्लास्टिक का, 4 इंच का होगा, तो इसी में सीड्स लगाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने सबको गीला कर लिया पानी डाल के। लगाने से पहले मिट्टी में क्या करा है कि खाद के रूप में थोड़ी सी चाय पत्ती मिलाई। आप कोई भी खाद मिला सकते हैं, जैविक खाद, क्योंकि जब बीज उगते हैं तो उनके लिए पोषण सबसे ज़रूरी होता है, ताकि वो उगने के बाद जल्दी से ग्रोथ पकड़ सके और हेल्दी पौधा तैयार हो सके। तो थोड़ी सी खाद अवश्य मिलाइएगा इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इसकी गुड़ाई कर दूँ। मिट्टी तो गीली है हल्की, ताकि बीज जो है हमारे गुड़ाई की वजह से मिट्टी में अच्छी तरह फंस जाए। तो मैं इन सबकी गुड़ाई कर देता हूँ। तो सबकी मैंने गुड़ाई कर दी है। कुछ पॉट पे मैंने अभी जल्दी पानी डाला था तो इसकी गुड़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि मिट्टी सूख नहीं पाई। हल्की सूखना भी ज़रूरी है गुड़ाई से पहले। तो जो सबसे पहला सीड्स मैं लगा रहा हूँ दोस्तों, वो है एनुअल क्रिसेंथेमम का। अगर आप नाम से नहीं समझ पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आपको फ़ोटो लगा दूंगा, जिससे आप फूल देख के समझ जाएंगे कि कौन सा पौधा है। इसके सीड्स आपको बहुत आसानी से घर के बाहर लगे रहते हैं, बहुत ही आसानी से कहीं से हार्वेस्ट करके रख लीजिएगा इस सीज़न में, तो अगली बार आप लगा सकते हैं। तो इसको मैं लगा देता हूँ। सीधे छींट देना है इसके ऊपर, कुछ नहीं करना है। और इसका जर्मिनेशन रेट जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो मैं सभी सीड्स लगा देता हूँ। अगला सीड्स भी दोस्तों एनुअल क्रिसेंथेमम का है, लेकिन वो वाइट था और ये शायद येलो कलर का होगा। तो इसको भी लगा लेता हूँ मैं इस मटकी के अंदर ही। और ये जो अगला सीड्स है दोस्तों, ये कोरियोप्सिस का है। इस पे बहुत ही सुंदर पीले कलर के फ्लावर आते हैं, कोसमोस टाइप के। तो इसको भी लगा देंगे। अगला सीड्स जो है दोस्तों पॉपी का है, रेड पॉपी का है शायद ये। मैं कहीं से हार्वेस्ट करके लाया था इसी साल मार्च में ही, मार्च अप्रैल में। तो इसको भी लगा देता। पिटूनिया जैसे काफ़ी बारीक सीड्स होते हैं इसके। जो अगला बीज दोस्तों आप देख रहे हैं, वो है समर पिटूनिया का बीज। अगर इसे अब आप अभी लगा देते हैं तो विंटर के लास्ट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और पौधा वैसे साल भर बना रहता है, मेरे पास है भी, और उस पर फ्लावरिंग भी हो रही है। जबकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह का समर पिटूनिया होता है, देख लीजिए कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं इस पर। और ये गमले में ही लगा है गुलाब के, वहाँ से निकल के ये देखिए चारों तरफ फैला हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसके बीज भी मैं लगा देता हूँ। अगला बीज जो है दोस्तों, वो है कैलेंडुला का। कैलेंडुला जिसमें बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होती है। तो इस ढक्कन में ही मैं इसे लगा दे रहा हूँ। दूर दूर बीज को फैला दें अगर आपको लग रहा है एक जगह ज़्यादा पड़ गए हैं तो। और दोस्तों ये जो आप बीज देख रहे हैं, ये ऑर्नामेंटल मिर्च इसे कहते हैं। रंग बिरंगी मिर्च होती हैं, आपने देखा होगा विंटर में नर्सरी में बेचते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो इस मिर्ची को मैंने तोड़ लिया था, मेरे पास एक पौधा पड़ा था, तो उसे रख दिया था, कच्चा ही था। तो वो सूखने के बाद उसके बीज निकल गए, और इसको उगा के देखते हैं कि उगते हैं कि नहीं। तो मैं इसमें डाल देता हूँ इसे भी। तो सारे बीज मैंने लगा दिए हैं। अब क्या करना है, इन पर हल्की हल्की मिट्टी डालनी है आपको। मिट्टी डाल के हल्का सा प्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा मिट्टी की लेयर ना लगाएं।
जब मिट्टी की लेयर डालें तो दोस्तों अब इस पर हमें पानी डालना है। तो सब पे शावर के रूप में आपको पानी डालना है, झटके से पानी नहीं डालना है। इस तरह आप पानी डाल दीजिए अच्छी तरीके से। और इन्हें रखना कहाँ है दोस्तों, छाया में रखना है। सावधानी ये बरतनी, जैसे हमने छोटे छोटे ढक्कन में लगाए, इस तरह के छोटे छोटे पोट या ढक्कन में, तो उनको आपको धूप से बचा के रखना है, क्योंकि उनकी नमी सूखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी मिट्टी की। क्योंकि छोटे गमले में या फिर ढक्कन में लगाएं तो उनकी नमी जल्दी सूखने की वजह से तो जो हमारी सीडलिंग है वो मर भी सकती है या बीज उगे भी ना। और जो बड़े बर्तन में लगा रखा है आपने बीज, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है अगर हल्की धूप में भी मिल जाए। लेकिन जो छोटे ढक्कन में लगा रखे हैं आपने, तो उनको पूरी तरीके से छाया में रखें, वरना अगर उनकी मिट्टी सूख गई पूरी तरीके से, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी सीडलिंग ग्रो नहीं होगी। तो मिलता हूँ दोस्तों इन सब की अपडेट के साथ आपको। दोस्तों ये जो अपडेट आप देख रहे हैं 1 हफ्ते का अपडेट हो, और ये एनुअल क्रिसैंथेमम की सीडलिंग है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, जर्मिनेशन रेट बहुत ही अच्छा मिला है मुझे इसमें, और काफ़ी सारे सीड्स ग्रो हो गए हैं, लगभग सभी सीड्स ग्रो हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट करते करते हमारे कितने हेल्दी पौधे तैयार होते हैं, क्योंकि जितने पौधे उगते हैं तो उतने बचते नहीं, अक्सर ऐसा होता है, बहुत ही कम पौधे बच पाते हैं। तो ये तो फाइनल अपडेट पर ही पता चलेगा। लेकिन जिस 2 पॉट में मैंने लगाया था एनुअल क्रिसैंथेमम के बीज, देखिए दोनों में अच्छी जर्मिनेशन हो गई है। इधर मैंने समर पिटूनिया लगाया था, तो इसमें मुझे एक आध दिख रही है, अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसमें मैंने दोस्तों कोरियोप्सिस के सीड्स लगाए थे, और इसमें लग रहा है कि कुछ पौधे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो मैं बाकी भी दिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों मैंने कैलेंडुला लगाए थे, कैलेंडुला के बीज, और मुझे नहीं लग रहा कि अभी जर्मिनेट हो रहे हैं। ये जो पौधे आप देख रहे हैं मुझे ये सदाबहार बिनका के लग रहे हैं, जो अपने आप ही उगते रहते हैं मिट्टी में पहुँच के। तो अभी ये कैलेंडुला के सीड्स ग्रो नहीं हुए, जर्मिनेट नहीं हुए। और इसमें मैंने ऑर्नामेंटल मिर्च के बीज डाले थे, तो वो भी अभी ग्रो नहीं हुए। और इसमें मैंने पॉपी के सीड्स डाले थे, जो मुझे कुछ कुछ ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा मुझे भी, और आपको भी करना पड़ेगा। तो मैं फाइनल अपडेट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूँ 20 दिन का अपडेट है। सबसे पहले मैं एनुअल क्रिसैंथेमम दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इस गमले में लगाए थे, और देखिए कितने हेल्दी तरीके से तैयार हो गए पौधे, और पूरी तरीके से रिपोर्ट करने लायक हो गए। मुझे समय नहीं मिल पा रहा इसलिए रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। और दूसरे में भी मैंने लगाए थे, ये भी एनुअल क्रिसैंथेमम है, लेकिन ये दूसरे कलर के हैं, ये भी रिपोर्ट करने लायक हो गए। और मैंने कैलेंडुला का लगाया था, कोई ज़्यादा सीड्स नहीं थे मेरे पास कैलेंडुला के, 10-12 सीड्स ही होंगे। तो उसमें से एक पौधा हेल्दी तैयार हो गया, और ये भी रिपोर्ट करने लायक हो गया। इसमें मैंने ऑर्नामेंटल मिर्च का पौधा लगाया था, बीज डाले थे मतलब, तो इसमें से एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ है। और ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ये पॉपी का रिज़ल्ट है दोस्तों, और पॉपी में भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। लेकिन इसमें अभी ट्रांसप्लांट करने के लिए मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी ये पौधे ट्रांसप्लांट करने लायक नहीं है, लेकिन जो सीड्स का जर्मिनेशन है काफ़ी अच्छा मुझे मिला है, और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। अभी छोटे छोटे ही पौधे हैं। और ये जो है दोस्तों समर पिटूनिया के हैं, उतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला नहीं जितना अच्छा रिज़ल्ट मुझे पिछले वर्ष मिला था। लेकिन पौधे तैयार हो गए पूरी तरीके से, 2-3 पौधे तैयार हो गए, और बाकी गमलों में भी मैंने बीज डाले थे उसमें भी तैयार हो गए। तो मेरे लिए पौधे हो जाएंगे लगाने लायक। और ये जो रिज़ल्ट आप देख रहे हैं दोस्तों ये कोरियोप्सिस का है, कोरियोप्सिस के सीड्स जो मैंने डाले थे ये भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो गए हैं, काफ़ी पौधे तैयार हो गए। तो ये भी ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए पूरी तरीके से। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है लगभग सीडलिंग में, जबकि मैंने किसी भी तरह से पोटिंग मिक्स तैयार नहीं किया था, अलग से सिंपल मिट्टी में ही लगाया था। उसके बावजूद मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने जल्दी ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो अगर आपने सीड्स नहीं लगाए तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी पड़े हैं सीड्स तो ख़रीद के लगाने की सलाह मैं नहीं देता। तो इस तरह आप विंटर की तैयारी कर सकते हैं फूलों के पौधे के सीड्स लगा के। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।